तो दोस्तों शिवम दुबे और रविंद्र जडेजा के तूफान में उल्लू बेंगलुरु की टीम। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार और हमारे चैनल क्रिको माई क्रिकेट में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे चेन्नई सुपर किंग और बेंगलुरु के बीच खेले जा रहे पहले आईपीएल का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही, जिसे देखने के लिए बन रहे हमारे वीडियो के अंत तक। उससे पहले आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्त हम आपको बताते हैं आज के खेले गए चेन्नई सुपर किंग और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों आज सिक्का उछाला चेन्नई सुपर किंग के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने, लेकिन सिक्का गिरा आरसीबी के कप्तान फैफ डु प्लेसी के पक्ष में, और फैफ डु प्लेसी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और चेन्नई सुपर किंग को पहले गेंदबाजी करने को आमंत्रित किया। तो दोस्तों आज बेंगलुरु की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे फैफ डु प्लेसी और विराट कोहली। तो वही दोस्तों चेन्नई सुपर किंग की तरफ से पहला ओवर डालने दीपक चहर, तो इन्होंने अपनी पहली ही गेंदबाजी से खाता खोला। तभी इसी ओवर की 5वीं गेंद पर फैफ डु प्लेसी ने कवर ड्राइव के जरिए गेंद को मिड ऑफ की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तभी दूसरा ओवर डालने तुषार देशपांडे की पहली और तीसरी यानी एक ही ओवर में 2 बेहतरीन चौका लगाया फैफ डु प्लेसी ने, और आज फैफ डु प्लेसी तबातोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। तभी फिर से तीसरा ओवर डालने दीपक चहर की पहली गेंद पर चौका, तो फिर इसके बाद चौथी, 5वीं और 6ठी यानी एक ही हैट्रिक चौका देखने को मिला फैफ डु प्लेसी के बॉल से, और फैफ डु प्लेसी ने इस ओवर में 4 चौके लगाए और फैफ डु प्लेसी अब बहुत ही तेजी से रन बना रहे थे। तभी चौथा ओवर डालने में महेश तीक्ष्ण ने अपने ओवर में मात्र 4 रन ही दिए। तभी 5वां ओवर डालने में मुस्तफिजुर रहमान की दूसरी गेंद पर फैफ डु प्लेसी ने स्क्रेट कवर की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तभी अगली ही गेंद पर कमबैक करते हुए मुस्तफिजुर रहमान ने फैफ डु प्लेसी को रचित रविंद्र के हाथों कैच करा पोलैंड भेजा और चेन्नई सुपर किंग को पहली सफलता दिलाई। फैफ डु प्लेसी इस मुकाबले में 23 गेंद खेलकर 35 रन की पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में रजत पाटीदार बल्लेबाजी करने आए। तभी इसी ओवर की 6ठी गेंद पर मुस्तफिजुर रहमान ने रजत पाटीदार को भी इंजर्ड एड के जरिए विकेट कीपर महेंद्र सिंह धोनी के हाथों कैच करा पोलैंड भेजा और अपनी टीम को दूसरी सफलता दिलाई। रजत पाटीदार आज अपना खाता भी नहीं खोल पाए, और इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में ग्लेन मैक्सवेल बल्लेबाजी करने आए। तभी पावर प्ले का लास्ट ओवर डालने दीपक चहर ने अपनी तीसरी ही गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल को विकेट कीपर महेंद्र सिंह धोनी के हाथों कैच करा पोलैंड भेजा और अपनी टीम को तीसरी सफलता दिलाई। ग्लेन मैक्सवेल भी आज अपना खाता भी नहीं खोल पाए। तो इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में कैमरन ग्रीन बल्लेबाजी करने आए, और इसी के साथ दोस्तों पावर प्ले समाप्त होने तक बेंगलुरु की टीम 42 रन बनाई और अपने 3 महत्वपूर्ण विकेट गंवाए। और अब क्रीज पर यहां से विराट कोहली और कैमरन ग्रीन के बीच साझेदारी की जरूरत थी, और अब दोनों ही बल्लेबाज सिंगल डबल में ज्यादातर रन बना रहे थे, और दोनों ही बल्लेबाज अपनी टीम का स्कोर को 7.5 ओवर में 50 रन पूरा करवा दिया। तभी 9वां ओवर डालने रविंद्र जडेजा की चौथी गेंद पर कैमरन ग्रीन ने शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तभी 10वां ओवर डालने महेश तीक्ष्ण की दूसरी गेंद पर विराट कोहली ने डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद को बेहतरीन 6 रनों के लिए भेज दिया, और इसी के साथ दोस्तों 10 ओवर की समाप्ति पर बेंगलुरु की टीम का स्कोर 65 रन हो गया। तभी 12वां ओवर डालने में मुस्तफिजुर रहमान ने अपनी दूसरी गेंद पर विराट कोहली को बाउंड्री पर खड़ा रचित रविंद्र के हाथों कैच करा पोलैंड भेजा और अपनी टीम को चौथी सफलता दिलाई। विराट कोहली इस मुकाबले में 20 गेंद खेलकर 21 रन की पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में अनुज रावत बल्लेबाजी करने आए। तभी इसी ओवर की चौथी गेंद पर फिर से मुस्तफिजुर रहमान ने कैमरन ग्रीन को भी क्लीन बोल्ड कर पोलैंड भेजा और अपनी टीम को 5वीं सफलता दिलाई। कैमरन ग्रीन इस मुकाबले में 22 गेंद खेलकर 18 रन की पारी खेले, और इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में दिनेश कार्तिक बल्लेबाजी करने आए, और अब फिर से यहां से दोनों ही बल्लेबाजों के बीच साझेदारी की जरूरत थी। तभी 15वां ओवर डालने दीपक चहर की पहली और 6ठी यानी एक ही ओवर में 2 बेहतरीन चौका लगाए अनुज रावत ने, और इसी के साथ दोस्तों 15 ओवर की समाप्ति पर बेंगलुरु टीम का स्कोर 102 रन हो गया 5 विकेट के नुकसान पर। तभी 16वां ओवर डालने महेश तीक्ष्ण की पहली गेंद पर दिनेश कार्तिक ने स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तभी फिर से इसी ओवर की 6ठी गेंद पर दिनेश कार्तिक ने भी लास्ट गेंद पर एक बेहतरीन चौका जड़ दिया, और अब दोनों ही बल्लेबाज तबातोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। तभी 17वां ओवर डालने में मुस्तफिजुर रहमान की दूसरी गेंद पर अनुज रावत ने लेग ड्राइव की जरिए गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तो फिर इसके बाद 18वां ओवर डालने तुषार देशपांडे की पहली गेंद पर दिनेश कार्तिक ने फ्लैट 6 लगाया आउटसाइड ऑफ की दिशा में। तो इसके बाद इसी ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों की 34 रन की साझेदारी हो गई। तभी इसी ओवर की तीसरी और 5वीं गेंद पर 2 बेहतरीन छक्का लगाए अनुज रावत ने। तो फिर इसी ओवर की लास्ट गेंद पर अनुज रावत ने स्विफ्ट जरिए गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया, और इसी के साथ दोस्तों अनुज रावत 41 रन पर पहुंच गए थे। तो फिर इसके बाद 19वां ओवर डालने में मुस्तफिजुर रहमान की तीसरी गेंद पर अनुज रावत ने एक बेहतरीन छक्का जड़ दिया, और अब अनुज रावत 48 रन पर पहुंच गए थे। तभी इसी ओवर की 5वीं गेंद पर दिनेश कार्तिक ने लॉग ऑन की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया,
और अब इसके बाद लास्ट ओवर डालने तुषार देशपांडे की 5वीं गेंद पर दिनेश कार्तिक ने गेंद को थर्ड मैन की दिशा में 4 रनों के लिए भेज दिया। तभी इसी ओवर की लास्ट गेंद पर रन लेने के चक्कर में अनुज रावत रन आउट हो गए। अनुज रावत इस मुकाबले में 25 गेंद खेलकर 48 रन की शानदार पारी खेले और इसी के साथ दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम 20 ओवर खेलकर 176 रन बनाई और अपने 6 महत्वपूर्ण विकेट गंवाए। और अब यहां से चेन्नई सुपर किंग को इस मुकाबले को जीतने के लिए 20 ओवर में 174 रन की जरूरत थी और आज बेंगलुरु की तरफ से सबसे अधिक रन अनुज रावत 48 जबकि दिनेश कार्तिक 39 रन बनाए। तो वही चेन्नई सुपर किंग की तरफ से मुस्तफिजुर रहमान ने 4 विकेट लिए तो दीपक चहर का तो एक सफलता लगी। वही दोस्त चेन्नई सुपर किंग की तरफ से इस लक्ष्य का पीछा करने उतरे ऋतुराज गायकवाड़ और रचित रवि थे। तो वही दोस्तों आरसीबी की तरफ से पहला ओवर डालने है मोहम्मद सिराज की पहली ही गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तो फिर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर बॉयक पॉइंट की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया ऋतुराज गायकवाड़ ने और पहले ओवर में 8 रन बनाई चेन्नई सुपर किंग की टीम। तभी दूसरा ओवर डालने इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में यश दयाल की पहली ही गेंद पर रचित रविंद्र ने इनसाइड एज का एक चौका मिल गया। तभी तीसरा ओवर डालने मोहम्मद सिराज की पहली ही गेंद पर रचित रविंद्र ने स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तो फिर इसी ओवर की लास्ट गेंद पर रचित रवि ने फाइन लेग की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया और रचित रवि बेहतरीन लय में बल्लेबाजी कर रहे थे। तभी चौथा ओवर डालने यश दयाल की दूसरी ही गेंद पर रचित रविंद्र ने एक फिर से स्क्वायर लेग की दिशा में बेहतरीन चौका जड़ दिया। तो फिर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने भी लेग साइड की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। लेकिन तभी अगली गेंद पर कमबैक करते हुए यश दयाल ने ऋतुराज गायकवाड़ को स्लिप में खड़े कैमरन ग्रीन के हाथों कैच करा पोलन भेजा और अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई। ऋतुराज गायकवाड़ आज 15 गेंदों खेलकर 15 रन बना पाए। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में अजिंक्य रहाणे बल्लेबाजी करने आए। तभी 5वां ओवर डालने अल्जारी जोसेफ की पहली ही गेंद पर रचित रविंद्र ने पुल शॉट के जरिए गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया। तो फिर इसके बाद पावर प्ले का लास्ट ओवर डालने यश दयाल की तीसरी ही गेंद पर अजिंक्य रहाणे लोगन के ऊपर से एक बेहतरीन छक्का जड़ दिया। और अब इसी के साथ दोस्तों पावर प्ले समाप्त होने तक चेन्नई सुपर किंग टीम 62 रन बनाई और अपने एक महत्वपूर्ण विकेट गंवाया। और अब यहाँ से चेन्नई सुपर किंग को यह मुकाबला जीतने के लिए 14 ओवर में 112 रन की जरूरत थी। तभी 7वां ओवर डालने कर्ण शर्मा की 5वीं गेंद पर रचित रवि ने मिड विकेट के ऊपर से एक बेहतरीन छक्का जड़ दिया। तभी अगली ही गेंद पर फिर से कमबैक करते हुए कर्ण शर्मा रचित रविंद्र को रजत पाटीदार के हाथों कैच करा पोलन भेजा और अपनी टीम को दूसरी सफलता दिलाई। रचित रविंद्र इस मुकाबले में 15 गेंदों में 37 रन की शानदार पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में डैरियल मिचेल बल्लेबाजी करने आए। तभी 9वां ओवर डालने फिर से कर्ण शर्मा की दूसरी और तीसरी यानी बैक टू बैक 2 बेहतरीन छक्का देखने को मिले डैरियल मिचेल के बल्ले से और अब दोनों ही बल्लेबाज समझबूझकर अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे थे। और इसी के साथ दोस्तों चेन्नई सुपर किंग की टीम के 10 ओवर के समाप्ति पर 92 रन बना लिए और अपने 2 महत्वपूर्ण विकेट गंवाए। तभी दोस्त 11वां ओवर डालने कैमरन ग्रीन की पहली ही गेंद पर अजिंक्य रहाणे ने स्क्वायर लेग की दिशा में एक बेहतरीन छक्का जड़ दिया। तभी अगली ही गेंद पर कमबैक करते हुए कैमरन ग्रीन ने अजिंक्य रहाणे को बाउंड्री पर खड़े ग्लेन मैक्सवेल के हाथों कैच चटका पोलन भेजा और अपनी टीम को तीसरी सफलता दिलाई। अजिंक्य रहाणे इस मुकाबले में 19 गेंदों में 27 रन की पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में शिवम दुबे बल्लेबाजी करने आए। तभी 13वां ओवर डालने फिर से कैमरन ग्रीन ने अपनी तीसरी ही गेंद पर डैरियल मिचेल को रजत पाटीदार के हाथों कैच करा पोलन भेजा और अपनी टीम को चौथी सफलता दिलाई। डैरियल मिचेल इस मुकाबले में 18 गेंदों में 22 रन की पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी करने आए और यहां से दोस्तों यह मुकाबला जीतने के लिए शिवम दुबे और रविंद्र जडेजा के बीच साझेदारी की जरूरत थी। तभी 14वां ओवर डालने ग्लेन मैक्सवेल की दूसरी ही गेंद पर रविंद्र जडेजा ने लोगन के ऊपर से एक बेहतरीन चौका जड़ दिया और स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे। और इसी के साथ दोस्तों 15 ओवर की समाप्ति पर चेन्नई सुपर किंग इसका 28 रन हो गया 4 विकेट के नुकसान पर। तभी दोस्तों 16वां ओवर डालने कैमरन ग्रीन की दूसरी गेंद पर शिवम दुबे ने लॉन्ग लेग की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तो फिर इसके बाद दोस्तों 17वां ओवर डालने अल्जारी जोसेफ की 5वीं गेंद पर शिवम दुबे ने थर्ड मैन की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तो फिर इसके बाद 18वां ओवर डालने मोहम्मद सिराज की 21 ओवर में 2 बेहतरीन चौका लगाया शिवम दुबे ने। तो फिर इसके बाद 19वां ओवर डालने अल्जारी जोसेफ की तीसरी गेंद पर शिवम दुबे ने एक बेहतरीन छक्का लगाया। तो चौथी गेंद पर लेग बाई के जरिए चौका मिल गया और इसके साथ दोस्तों चेन्नई सुपर किंग ने इस मुकाबले को 6 विकेट से अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों अगर आप भी चेन्नई सुपर किंग के इस शानदार जीत से खुश है तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर बताइएगा।